ब्रह्मा है, ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार, प्राणियों के भाग्य विधाता, परमपिता ब्रह्मा। इस संसार में हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। 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 हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सर्वपूज्य हैं। सर्वपूज्य हैं। सर्वपूज्य हैं। ये संसार हमने अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया है। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का अहंकार अनुचित है। स्वयं मेरे नाभि कमल से आकार प्राप्त करने वाले ब्रह्मा क्या ये भूल गए कि सृष्टि के मूलाधार श्री महागणेश हैं? हम ब्रह्मा है, ब्रह्मा। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। अहंकार के दुष्प्रभाव से सृष्टि के अटल सत्य को स्वयं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का भी भूल जाना स्वाभाविक ही है। इस संसार में हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। हम सर्वपूज्य हैं। इस संसार को हमने अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया है। अहम ब्रह्मस्मि। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के अहंकारी संवाद सृष्टि के मूलाधार प्रथम पूज्य श्री महागणेश की सर्वश्रेष्ठता के लिए चुनौती के समान है। ब्रह्मदेव के अहंकार से सत्य धूमिल होने लगा है। असत्य जगमगाने लगा है। धर्म का ह्रास हो रहा है। अधर्म को शक्ति प्राप्त हो रही है। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा ब्रह्मदेव। परिणाम की चिंता ब्रह्मदेव को नहीं, परीक्षा और परिणाम तो हम निर्धारित करते हैं। हम ब्रह्मा हैं। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। कौन ब्रह्मा? कौन सृष्टि का रचनाकार? हम दक्ष प्रजापति ब्रह्मा की इच्छा के बिना ही आकार धारण करेंगे। कारण हम सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ। हमसे श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं। इतना अहंकार ना दिखाओ दक्ष। अहंकार? अहंकार तो अब हमारा स्वभाव है ब्रह्मदेव। कारण कि हम आपके शरीर में उत्पन्न अहंकार के विस्फोट से ही उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण तो तुम हमारे पुत्र के समान हुए दक्ष। तुम हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? अहंकार का ऐसा ही स्वभाव होता है। जब उसकी शक्ति का पलड़ा झुकने लगता है, वो तुरंत साथ साधकर संबंध स्थापित कर देता है।
ऐसे समय आप पिता और पुत्र के संबंध का उल्लेख कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। हम सत्य कह रहे हैं दक्ष। अहंकार असत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहता। क्या तुम्हें इस परम सत्य का ज्ञान है? हाँ, मुझे तो है, किंतु आपको नहीं है। इसी कारण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताकर हमारी सर्वश्रेष्ठता से विमुख हो रहे हैं। दक्ष! उत्तेजित न हो ब्रह्मदेव। हम पृथ्वीलोक के एक छत्र अधिनायक होकर मानव जाति की सृष्टि करेंगे और हमारी सृष्टि आपकी सृष्टि से श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ। दक्ष, तुमने अपने जन्मदाता सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। एक पुत्र के कर्तव्य से विमुख होकर तुमने पुत्र पाने का अधिकार खो दिया है। इस कारण सदा सदा के लिए तुम पुत्र के सुख से वंचित रहोगे। तुम केवल कन्याओं के पिता बनोगे। जो तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे अहंकार के लिए संकट का कारण बनेंगी। सावधान! सावधान ब्रह्मदेव! आपने दक्ष प्रजापति को श्राप देने का दुस्साहस कर अपने अनिष्ट को निमंत्रण दिया है। अनिष्ट को निमंत्रण दिया है। दक्ष प्रजापति, आपको श्राप देता हूं। आप सृष्टि के रचयिता होते हुए भी मेरी बनाई हुई सृष्टि में पूज्य स्थान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कोई भी पृथ्वीवासी आपकी पूजा कर सुखी नहीं होगा। आदर और पूजा के अधिकारी होने पर भी आप निरादर और अपूजनीय बने रहेंगे। नारायण, अपने मानस पिता ब्रह्मदेव का अभिमान और भैया दक्ष का प्रतिशोध देखकर निरंतर श्री हरि की भक्ति में लगा मेरा ये मन और अधिक व्याकुल हो गया है। जिज्ञासा की उद्विग्नता बढ़ती ही जा रही है, किंतु श्री महागणेश के अतिरिक्त इस नारद की जिज्ञासा का शमन और कौन करेगा? किंतु मैं श्री महागणेश को कहां ढूंढूं? वे तो केवल अपनी कृपा से ही अपने भक्तों को दर्शनों का लाभ प्रदान करते हैं। हे प्रथम पूज्य, हे अविघ्नेश्वर श्री महा